हरियाणा के रोहतक स्टेट के लखन माजरा गांव में हार्दिक राठी नाम का वो लड़का जो 16 साल का था, उसको बास्केटबॉल में बहुत इंटरेस्ट था। बास्केटबॉल वो खेला करता था, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वहां पे जब वो जंप करते हैं तो पोल सीधे उसके छाती पे गिरती है। गवर्नमेंट ने 2023 में 11 लाख रुपए उसके रिपेयर के लिए पास किया था। उस बास्केट बॉल के लिए, उस बास्केट पिच के लिए 11 लाख रुपए। और ऐसे न जाने भारत में कितने सारे प्ले ग्राउंड है जिसके लिए सालों साल फंड पास होती है, लेकिन वो फंड बस पेपर पे पास होती है। और ये सब जो डिपार्टमेंट बनाया गया ना, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, खेल जगत, ये सारी चीजें जो बनाई गई है, इनमें जो फंड पास होता है वो सारा पैसा करप्शन में ही जाता है सर, क्योंकि इसका हिसाब किताब कोई नहीं रखता। ये उनके खेल के लिए कुछ करते नहीं है। कहीं स्टेडियम नहीं है, कहीं इक्विपमेंट्स नहीं है, कहीं सड़े हुए इक्विपमेंट्स हैं, कहीं रिपेयरिंग नहीं हुआ है, खेल सामग्री नहीं है, न जाने कितने सिस्टम फेलियर्स हैं। और वहीं पे जब कोई इंसान, कोई लड़का, कोई बच्चा मेहनत करके उसी चीज में एडजस्ट करके देश के लिए ओलंपिक लेके जाते हैं, तो हमारे मोदी जी क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। उनको तुरंत फोन करते हैं, आपने हमारे भारत का नाम रोशन किया। अरे सर, और भी लोग भारत का नाम रोशन कर सकते हैं, आप उनके लिए काम तो करो। अब जब ऐसा घटना होता है, इसके बाद ये लोग एक्टिविटी में आते हैं। इसके बाद ये कहते हैं भारत में जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहां पे खेलने कूदने की चीजों को रिपेयर करना है, उसे जल्दी रिपेयर करो। ऐसा नहीं कि खबर पहली बार आई है। सेम उसी गांव में एक जगह पे और उस बास्केटबॉल में ही खेलते खेलते एक बंदे की मौत हो जाती है। और वहां के जो लोकल्स थे उनका कहना था कि भाई वो पोल सड़ रहा था, बहुत सड़ा हुआ पोल था। उन्होंने कंप्लेन भी करी थी, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। आप लोगों ने जो स्टेडियम स्टेट में बना रखे हैं, कोच नहीं है, उनकी हालात खराब है। आपके पास कितनी लिस्ट है, कितने स्टेडियम की लिस्ट है आपके पास? रोहतक जिले की बता, आप वो लिस्ट दे दिए, हम चेक आउट करा लेते हैं, आपकी संख्या दूर कर देंगे। ना सफाई है, ना आप अपनी बात कह रहे, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप कुछ भी कहते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे को लिस्ट दीजिए, या मैं अपने अधिकारियों को कह के डी साहब को चेक करा लेता हूँ। नजदीक एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए। डीसी साहब यहाँ पर है, जो आप इनको बताएंगे आज चेक करके शाम तक आपको जवाब देंगे। और बताइए, आप पूछ तो आप रहे हो, आपको जवाब दे रहा हूँ ना मैं। अरे मेरे मित्रों, आज खुशी का दिन है, सुनिए। अरे सुनो, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आज बेटी का स्वागत करने का दिन है। अभी 15 मिनट के बाद हमें मिल गए। लेकिन जो उस गरीब का बेटा मर गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसे कहते हैं हमारे देश के सिस्टम की फेलियर, इसे कहते हैं हमारे देश के गवर्नमेंट की फेलियर, जो करप्शन की वजह से आज हमारा देश पीछे है। चाइना में करप्शन कम है, इसलिए चाइना हमारे भारत से आगे हुआ है। क्योंकि चाइना की स्थिति हमारे भारत से भी बेकार थी जब आजादी मिली थी चाइना को तो हमारे भारत के बाद आजादी मिली थी सर। आज देखो चाइना कहां है, सीधा बोलता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, क्लेम कर रहा है। दो ना भारत का अरुणाचल प्रदेश चाइना को दे दो। तुम एक भारत के खेल जगत को ठीक नहीं कर सकते और तुम्हें ओलंपिक मेडल्स चाहिए, क्या बात है? तुम फेल गवर्नमेंट हो और फेल ही रहोगे।